नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। न खाएंगे न खाने देंगे, ये नारा दे के आए थे नरेंद्र मोदी और आज भी जब भाषण देते हैं तो सारी दुनिया को, सारी पार्टियों को भ्रष्ट बताते हैं, करप्ट बताते हैं और कहते हैं हम तो भ्रष्टाचार करते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ही नहीं है, ये गाना गाते हैं। मैं आपको ये बताने नहीं जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेता सेक्स रैकेट चलाने में पकड़ी गई है, वो छोड़ दीजिए। मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री की बात करने जा रहा हूं और ऐसा करप्शन है जिसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि लालू जी के ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगाने वाले दरअसल खुद कितने बड़े करप्ट, कितने बड़े भ्रष्ट हैं। और मामला है सुप्रीम कोर्ट की बेंच का। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बेंच है जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की। और मामला है अरुणाचल प्रदेश की सरकार का, जिसमें पेमा खांडू जो इस समय मुख्यमंत्री हैं और उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब परिवारवाद की तो कोई सीमा ही नहीं है, दोरांजी खांडू, इन दोनों लोगों के साथ साथ उनकी दूसरी पत्नी रिंचिन ड्रेमा और भतीजे सेरिंग ताशी को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है। अब जो मामला है उस मामले को जरा सुनिए और अपना सर पकड़ लीजिए। मामला यह है, प्रशांत भूषण साहब इस मामले को देख रहे हैं। मामला यह है कि पेमा खांडू का जो उस समय का परिवार था, उसके जो मेंबर्स थे उनको 10 सालों में 188 करोड़ रुपए के 31 ठेके दिए गए और 2.61 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर दिए गए। यानी अरुणाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में बड़े बड़े ठेके, कह लीजिए सारे ठेके, परिवार के अंदर ही बांट दिए गए। बाप मुख्यमंत्री हैं, बेटे को ठेका मिल रहा है। पति मुख्यमंत्री हैं, पत्नी को ठेका मिल रहा है। दादा को ठेका मिल रहा है, भतीजे को ठेका मिल रहा है, भतीजी को ठेका मिल रहा है। घर में कोई मेंबर नहीं बचा जिसके नाम पर ठेका नहीं लिया गया। अब यह ठेका जनता की सेवा के लिए लिया गया या फिर मेवा कमाने के लिए लिया गया, यह तो आप समझ ही सकते हैं। यह भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह आंकड़े बहुत कुछ बयान करते हैं, यानी मामला सामने आते ही, सामने पड़ते ही जस्टिस साहब लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री अपने परिवार को इतने सारे ठेके दे सकता है। जज साहब हैरान हैं, वो कह रहे हैं कि यह आंकड़े बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। टेंडर के आंकड़ों पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यह तो रिमार्केबल कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस मतलब संयोग। अब यह संयोग है कि प्रयोग है, यह आप खुद समझिए कि मुख्यमंत्री हैं, ठेके मिल रहे हैं और ठेके सारे उनके परिवार में जा रहे हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि हम ना खाते हैं ना खाने देते हैं। एक पॉइंट पर बिहार के चारा घोटाले से इसकी तुलना करते हुए सवाल पूछा गया। याचिकाकर्ता की ओर से जो पेश वकील हैं प्रशांत भूषण, मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि हां बिल्कुल यह उससे भी बड़ा घोटाला लग रहा है। राज्य सरकार ने दलील क्या दी वो सुनिए तो समझ में आएगा। दलील यह दी कि याचिका और विवाद तो तवांग जिले से ही है, सिर्फ अरुणाचल से है तो उसको दिल्ली में क्यों सुना जा रहा है। उन्होंने केवल जिले की जानकारी दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई बंधन और सीमा दिखाई नहीं देती कि याचिका या कोर्ट का पिछला आदेश केवल तवांग जिले तक सीमित था। और कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। अब छिपाने की कोशिश कौन करता है? वही करता है जिसकी दाल में काला होता है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के करप्शन के किस्से केवल अरुणाचल तक नहीं है, मैं कुछ और आपको बताऊंगा, लेकिन इस मामले में तो गजब का है। जब यह मामला असल में सुप्रीम कोर्ट में गया तो केवल तवांग जिले के मामले दिए गए ताकि करप्शन थोड़ा कम दिखाई दे कि तवांग में कितने ठेके दिए गए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2015 से 2025 तक के भीतर मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को जितने ठेके दिए गए हैं वो सब डिटेल लेकर आइए। अभी उन्होंने कोई आदेश या बाकी सारा कुछ नहीं दिया है, लेकिन 3 फरवरी को जब कोर्ट फिर से बैठेगी तो वो सारी जानकारी राज्य सरकार को पेश करनी पड़ेगी और फिर दिखेगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार अरुणाचल में हुआ है। सवाल यह भी है कि अरुणाचल में जब यह भ्रष्टाचार चल रहा था तो नरेंद्र मोदी की सरकार क्या आंख मूंद कर बैठी हुई थी या फिर वहां से कुछ फंड ट्रांसफर भी हो रहा था। मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए घोटालों की कोई कमी नहीं है। दो एक बताकर छुट्टी करता हूं। 2025 के जून महीने में मध्य प्रदेश के जो पूर्व विधायक किशोर समरीते हैं, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे पत्र लिखा और कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपए में से मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में जो अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं संपत्तियां उइके, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का कमीशन लिया है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक किशोर समरीते ने लगाया। मई 2025 में गुजरात की बात है, नरेंद्र मोदी का अपना स्टेट, वहां दाहोद जिले में नरेगा के तहत 71 से 75 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला सामने आया था। यह घोटाला देवगढ़, बरिया और धनपुर तहसीलों में जनवरी 2021 से दिसंबर 2024 तक था, जिसमें गुजरात के पंचायत और कृषि मंत्री जो बचू भाई खबड़ हैं, उनके बेटे बलवंत खबड़ और किरण खबड़ पर यह आरोप है कि उन्होंने नरेगा के पैसे में से चोरी की थी। गुजरात की ही एक और बात है, और ज्यादा पुरानी बातें तो मैं कर नहीं रहा, हाल की बात कर रहा हूं। जून 2025 की नदी से जल योजना है, जिसमें महिसागर जिले में 123.22 करोड़ रुपए की चोरी की खबर आई थी। यह योजना बनी थी कि ग्रामीण इलाकों में घर घर पाइप से पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन पाइप से सीधे पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पॉकेट में चला गया। योजना की ऐसी तैसी हो गई। और अगर आप देखना चाहेंगे, सीएजी एक जमाने में रिपोर्ट देके आती थी तो तहलका मच जाता था। अब सीएजी की रिपोर्ट दबा दी जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में एक से एक खबरें आ चुकी हैं। बिहार का तो आया ही था सीएजी का मामला, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए थे, लेकिन उसका यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था कि ये पैसे कहां खर्च किए गए। तो करप्शन का जो ये हाल है, ये देखकर आपको क्या लगता है? खाएंगे ना खाने देंगे का नारा किसके लिए था? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। वरना इतने बड़े बड़े आरोप अजित पवार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खुद लगाती थी, उनको अपने साथ कैसे ले लिया? अभी अजित पवार के बेटे के ऊपर एक करप्शन का केस आया था, वो गोदी मीडिया में कैसे दब गया? और अकेले थोड़े हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा इस समय सबसे बड़े हिंदू बनते हैं। ईडी उनकी और उनके पत्नी की जांच कर रही थी, लेकिन बीजेपी में आए और सारी जांचें खत्म हो गई। नाम गिनाते आप चले जाइए, जिनको बीजेपी खुद करप्ट कहती थी, उनको अपनी पार्टी में लाकर इन्होंने वॉशिंग मशीन से धुल दिया। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनकी जो सरकारें हैं, वो जिस तरह का करप्शन कर रही हैं, कुछ की खबर तो मैंने दी ही, कुछ की खबर आपके पास होगी। दरअसल हिंदू मुसलमान का मामला ऐसा होता है कि आपको पागल कर दिया जाता है। आप 24 घंटे सोचते हैं हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, अब्दुल की चूड़ी टाइट है, फलाना है, मस्जिद के साथ ये हो रहा है, मंदिर के साथ ये हो रहा है। आप इसी सब में मस्त रहते हैं और आपके पीठ के पीछे इस तरह की चोरियां बढ़ती चली जाती हैं। नतीजा ये कि हमारी इकॉनमी लगातार गड्ढे में जा रही है। रुपया 90 पार चला गया है, मतलब $1 की कीमत अब 90 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। महंगाई का आंकड़ा सरकार ले आती है, जिसके हिसाब से महंगाई बढ़ ही नहीं रही है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जरा निकलिए, अपने बाजार में जाइए, सब्जी खरीदिए, आटा दाल खरीदिए, सामान खरीदिए और फिर देखिए महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। लेकिन सरकारी आंकड़े में महंगाई नहीं बढ़ रही है, और इसीलिए अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आपके सरकारी आंकड़ों को सी ग्रेड दे रहा है। कह रहा है कि सरकारी आंकड़े फर्जी हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो आंकड़ों की कलाबाजी करते रहिए, हिंदू मुसलमान का खेल चलाते रहिए और उसके पीछे माल बनाते रहिए। आपको क्या लगता है सिर्फ अडानी और अंबानी माल बना रहे? नहीं, अडानी अंबानी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता भी जबरदस्त माल बना रहे हैं। कट रही है तो सिर्फ आपकी जेब कट रही है। आप नारे लगाते रहिए और अपने घर की हालत खराब करते रहिए। बीजेपी के नेताओं की इकॉनमी बिल्कुल शानदार चल रही है। देश की इकॉनमी भले गड्ढे में पहुंच जाए। सोच सकते हैं, सोचिए, कुछ करना हो कीजिए, दिमाग लगाइए, और नहीं अगर गड्ढे में मजा आ रहा है तो फिर अशोक कुमार पांडे आपका क्या कर लेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।